सब्सक्राइब करिए डीएम का ड्रीम को और साथ में बेल वाली आइकन प्रेस करिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हो डीएम का ड्रीम। आइए देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएसबी में जॉब कैसे पाएं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। क्या प्रोसेस होता है कि हम एसएसबी में जॉब पाएं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, एसएसबी होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों यह हमारे देश का एक अर्धसैनिक बल है। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, मतलब उसी के देखरेख में काम करता है। 1963 में 1963 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई। फ्रेंड्स इसे 15 दिसंबर 2003 के पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और अब दोस्तों इसे सशस्त्र सीमा बल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस जो बल है सशस्त्र सीमा बल, इस फोर्स का बस इतना ही काम है कि जो 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की सीमा है उसकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ के आस पड़ोस जितने भी बस्तियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें प्रोटेक्शन करना, उनकी सारी सुरक्षा इन्हीं की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल की। दोस्तों, इसके साथ साथ यह बल देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देखता है। जितने भी देश में आंतरिक, जैसे कहीं दंगा हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो उसमें भी यह अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रेंड्स, इसमें एसएसबी में अगर आपको जॉब बनी है तो इसमें रैंक स्ट्रक्चर है। जैसे पहले आपको कौन सी जॉब किस रैंक पे है, जैसे आपको किसी भी जॉब में छोटे पोस्ट पे हो तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाता है, तो हाई लेवल आप पोस्ट पे पहुंचते हो। तो उसी तरह इसमें भी है एसएसबी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें है ट्रेड्समैन। अगर आप ट्रेड्समैन की तरफ से जॉब पाते हो तो सबसे पहले आप ट्रेड्समैन बनोगे, उसके बाद आप कांस्टेबल बनोगे। जब आप धीरे धीरे और प्रोसेसिंग करोगे तो उसके बाद हेड कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर एसआई जिसे बोलते हैं, इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमांडेंट जिसे एसी बोलते हैं। फ्रिज वाली एसी नहीं जो कमरे में रखती है वो एसी नहीं, असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट डीसी, फिर इसके बाद सेकंड इन कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसे कहते हैं डीआईजी बोलते हैं, इंस्पेक्टर जनरल जिसे आईजी बोलते हैं, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसे एडीजी बोलते हैं। इसके बाद और अच्छी आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी, आप और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे तो आप बन जाओगे स्पेशल डायरेक्टर। फिर अगर अच्छे से आप रहोगे, मतलब आपके पास सारी योग्यताएं हैं, सारी एलिजिबिलिटी है, आप 100 में 1 हो, तो आप बन जाओगे डायरेक्टर जनरल डीजी। तो ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है इसमें एसएसबी की। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो फ्रेंड्स 1 मिनट और, जैसे जो ये इसका एसएसबी का रैंक स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाके वहाँ से अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या रैंक से कौन से रैंक मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी, अगर आप इसमें छोटी पोस्ट के लिए ऑनलाइन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपका पहले तो आप जब ऑनलाइन कर रहे हो तो आप कंप्लीट फिट हो तभी एसएसबी में ऑनलाइन करो। ना कोई आपको इतनी गंभीर बीमारी हो, ना कहीं आप जैसे कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं आप डिसेबिलिटी तो ना हो। फिर इसमें एज की बात करें फ्रेंड्स, तो एज आपकी 18 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। जैसे अलग अलग पोस्ट हैं, तो मैं आपको ऊपर सारी पोस्टें बताया हूँ, तो उनके लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। जैसे डायरेक्टर जनरल हो गया तो डायरेक्टर जनरल के लिए ज़्यादा एज मांगी जाएगी, क्योंकि तुरंत सब डायरेक्टर जनरल नहीं बन जाएंगे कि आप 18 ईयर्स में डायरेक्टर जनरल नहीं बन जाओगे, इसलिए उसमें ज़्यादा एज मांगी जाती है। फिर इसीलिए पोस्ट के अनुसार अलग अलग एज मांगी जाती है और इसमें छूट भी रहती है जो आरक्षित है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो एसएसबी में जॉब पाने के लिए आपको कम से कम, छोटी पोस्ट चाहिए आपको तो कम से कम 10 हाई स्कूल आपका कंप्लीट हो, 10 कंप्लीट हो। पोस्ट के अनुसार ये नहीं कि आप 10 कंप्लीट हो तो फिर बहुत अच्छी जॉब पा जाओगे, ये नहीं। ट्रेडमैन की हाँ जॉब पा जाओगे, कांस्टेबल बन जाओगे। अगर आपको और अच्छी जॉब पानी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो आपको क्वालिफिकेशन और अच्छी होनी चाहिए, आपके पास योग्यताएँ ज़्यादा होनी ही चाहिए। आगे बढ़ें तो हाइट की बात करें तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर इसमें फीमेल की होनी चाहिए। इसमें उनके लिए छूट भी है जो आरक्षित है, और 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए हाइट।
आगे बढ़ें तो चेस्ट होता है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 80 बिना फुलाए और जब आप फुलाओ तो 85 हो। ये भी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिसाइड है। आई विजन 6x6 से आपका 6x9 हो। आगे बढ़े फ्रेंड्स तो इसमें ये है कि जैसे पदों के अनुसार जितने भी पद हैं उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, चाहे एज हो, हाइट हो, चेस्ट हो, कुछ भी हो तो अलग अलग मांगा जाता है। तो इसीलिए आप जब इसका ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन निकले तो कोई भी आप एक बार ध्यान दीजिए, नोटिस करिए इसको, जब इसे ज़रूर किया कीजिए। जब कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी जॉब निकलती है तो तुरंत ये नहीं कि जो उसमें लिखा रहे उसी देखिए, उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, पोस्ट नोटिफिकेशन, उसको कंप्लीट रीडिंग किया कीजिए। देखिए उसमें क्या मांग रहा है, क्या आपके पास है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वो नहीं रहता और हम अप्लाई कर देते हैं तो बाद में लॉस होता है, जो उसमें चार्ज लगता है उसका भी लॉस होता है और उतना हमारा टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर आप एक बार रीडिंग करके ही अप्लाई किया कीजिए। इसके बाद सिलेबस आता है तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, फिर आपका रीजनिंग है, एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। इसके बाद आपका लास्ट में रहेगा जनरल स्टडीज, मतलब जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, मतलब इतने आपके मिला के सिलेबस हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपके जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव की तरह से ही तैयार करना पड़ेगा, उसके नोट्स ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स जैसे इसमें हो गया अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एक आती है SSB एग्ज़ाम बुक, उसको लेके आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। चाहे ऑफलाइन ले सकते हो, चाहे आप मार्केट से, ऑनलाइन स्टोर से, किसी भी स्टोर से आप बाई कर सकते हो। फ्रेंड्स जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और विभिन्न, जैसे कहीं दूसरी पोस्ट है तो उसमें दूसरा एग्ज़ाम, दूसरी है तो दूसरा, इसीलिए जितने भी पोस्टें हैं उसमें अलग अलग एग्ज़ाम होते ही हैं। ये SSB सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके फिजिकल टेस्ट पहले होते हैं कि आपका जितना कंप्लीट फिट हो, उसमें ये देखा जाता है। फिर सेकंड पे आपका आ जाता है रिटन टेस्ट, जिसमें आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपका जो सिलेबस रहता है उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं और आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका होता है इंटरव्यू। फ्रेंड्स इंटरव्यू में मैं कहीं भी देखता हूँ, आप भी देखे होंगे कि सुने होंगे कि सब कुछ में तो उनका निकल गया लेकिन इंटरव्यू में अटक गए। मतलब ये होता है कि नॉलेज तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका सारा नॉलेज हवा में उड़ जाता है। इसीलिए क्योंकि वो उनका जो बोलने का ढंग होता है वो 4-5 लोगों के अंदर वो दब जाते हैं। इसीलिए जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो उससे पहले ही जब आप कहीं कॉलेज में हैं तो उससे कॉलेज के प्रोग्राम में भाग लीजिए, कहीं बोलने की डेयरिंग बढ़ाइए, आप अपना बोलने की हैबिट बढ़ाइए, छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए, उससे भी बोलने की हैबिट आपकी बढ़ेगी। और जैसे पब्लिक प्लेस पे बोलिए, कहीं चर्चा कीजिए, कोई किसी भी टॉपिक पे अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, बोलिए अपने कहीं पब्लिक प्लेस पे, जिससे आपकी जो डर हो वो हट जाए और आप अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कर पाओ। उसके बाद आपका आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आपको SSB में जॉब मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये रही SSB में जॉब पाने की कुछ जानकारी, नहीं बहुत कुछ जानकारी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अगर न समझ में आया हो तो आप हमें से डायरेक्ट पूछ सकते हो। फ्रेंड्स जो इसमें SSB का रैंक स्ट्रक्चर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से क्लियर देख सकते हो। फ्रेंड्स हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप SSB के बारे में आपका गोल होगा SSB में जॉब पाना, तो आप अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे इसकी तैयारी होती है, क्या करना पड़ता है, क्या करने के बाद हमें SSB में जॉब मिलती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ सुझाव हो, इस वीडियो के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। फ्रेंड्स
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो एसएसबी में जॉब पाना चाहते हैं उनके पास तक ये जानकारी पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि जब उनके पास पहुँचेगी तो जो उनका गोल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने पाएगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, किसी भी तक जो एसएसबी में जॉब पाना चाहते हैं उनके पास तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो हमारे नए मेहमान हैं, अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल डीएम का ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल वाली आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे मैं जो होता ये है, जब आप बेल दबा दोगे तो घंटी दबाने के बाद ये होता है कि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप जैसे कहीं कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको तुरंत जानकारी उसकी मिल जाएगी। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी फ्यूचर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए डीएम का ड्रीम। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे। धन्यवाद।